कि मैं दिन के इस वक्त में अभ्यास में बैठूंगा, उसकी तुम्हें इंतजार हो, उसके लिए तुम तैयारी करो। और जब बैठो तो तुम्हें ये पता रहे कि भीतर आत्यंतिक आनंद की अनुभूति मुझको होगी। और मन साधने के लिए जब हम बैठेंगे तो मन की जो भी अड़चने हैं वो भी सामने आएंगी। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक ने कहा जब मैं आंख बंद करता हूं ना तो मन बड़ा भागता है। मैंने कहा तो वही तो ठीक करने वास्ते बैठ रहे हो तुम। इस भागते हुए मन को शांत बनाने के लिए जब आप बैठेंगे तो कुछ समय, कुछ वक्त तो तुम्हें उसके लिए देना पड़ेगा। ये थोड़ा ना कि आंख बंद की और सीधे निर्विकल्प हो जाओगे तुम। मन को गंदा किया है खूब सारा, और अब सोचते हो कि साबुन न लगाना पड़े, मेहनत न करनी पड़े, बस बड़ा आनंद अंदर आ जाना चाहिए। आनंद आता नहीं है। आंख बंद करो तो मन में विचार दिखते हैं, मन घबराता है, मन कहता उठ जाओ। तो ये जो झंझट हो रही है, उस झंझट को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और साधना किसको कहते हैं? कई बार कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जिस आनंद की बात आप कहते हैं वह आनंद हमने अभी तक अनुभव नहीं किया, कल्पना में भी नहीं आता है कि वो कैसा आनंद होगा, कैसे पता चले उसका। तो मेरा ये कहना है कि उस आनंद की प्राप्ति के लिए जो तैयारी तुम्हारे मन की होनी चाहिए, क्या आप वो कर रहे हैं? जो निरंतरता से अभ्यास करना चाहिए, क्या आप वो कर रहे हैं? राग द्वेष से मन को हटाना चाहिए, क्या आप वो कर रहे हैं? और अगर ये सब आप कर नहीं रहे तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? अरे उसकी अनुभूति के लिए तुम कुछ कर भी तो नहीं रहे हो। आप में यहां कितने लोग बैठे हैं? अधिकतर पुराने हैं सब साधक। मैं साधक कह रही हूं, चाहे वो करें नहीं करें साधना, लेकिन फिर भी मैं साधक कह रही हूं, क्योंकि साधना शिविर है। तो साधना शिविर में तो साधना की इच्छा वाला ही आएगा ना, दूसरा थोड़ी कोई आएगा। सो उस नाते तुमको मैं साधक कह रही हूं। पर क्या ईमानदारी से तुम अपने आप को देखते हुए ये मुझे जवाब दे सकते हो कि आप सच में एक सच्चे साधक हैं? क्या आप नियमितता के साथ अपने आप को वक्त देते हैं? क्या आपको जो कहा जाता है, जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, क्या आप वो सब चीजें कर रहे हैं? और जो नहीं करना चाहिए वो भी बताया गया है, क्या आप उसको नहीं कर रहे हैं? ये काम लाइफ कमिटमेंट का है। ये कथा नहीं है कि सुनो और घर में चले जाओ प्रसाद खा के। ये ज्ञान के मार्ग पे चलने का मतलब, साधना के मार्ग पे, योग के मार्ग पे चलने का मतलब कि आप पूरी तरह से कमिटेड हैं अपने उद्धार के लिए, और आपके लिए जीवन में ये सबसे जरूरी चीज है। इसलिए और कुछ करें चाहे ना करें, और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन आप ये जरूर करते हैं। क्या ऐसा होता है? तो कमियां देखो ना कितनी हैं। आलस्य है, कभी ये कि थक गए हैं रहने दो, कभी ये कि घर में फंक्शन है, मेहमान हैं, चलो उनको अटेंड कर लो, कभी ये कि रात को देर से सोए थे तो सुबह उठा ही नहीं जा रहा है, तो चलो कोई ना कल कर लेंगे। तो कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, हमेशा जो मन लगाता रहता है, साधना करने का चोर है जो, आनंद की प्राप्ति कैसे करेगा फिर? और क्षण क्षण
जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, क्षण क्षण में हमारा जीवन कम होता जा रहा है। अभी के अभी बैठे के बैठे कार्डियक अरेस्ट से लेके ब्रेन स्ट्रोक से लेके एनीथिंग इज पॉसिबल। जब हम दूसरों के बारे में सुनते हैं, अरे वो तो 42 साल का था, उसको हार्ट अटैक हो गया, चलो उसका हालचाल पूछाते हैं। उसका हालचाल तो पूछाता है, पर यह नहीं देखता है कि मैं भी तो 45 साल का हूं, मैं कुछ तो ठीक कर लूं जो गलत काम कर रहा हूं। बीमार का हाल पूछने से अच्छा यह है कि तुम बीमार ना होवो, तुम ऐसा कुछ काम कर लो। मैं एक बात कहती हूं कि कभी कभी ऐसा भी सोच करके देखो, हे भगवान क्या कहूं, अब तुमको डराने वाली वचन बोलूं कि तुमको प्रेरणा देने वाला वचन बोलूं, ये भी विचारणीय है। एक को यह हुक्म आया कि सरकारी ऑफिसर ने बुलाया है, कहो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बुलाया, तो उसको बड़ी परेशानी हो गई। क्यों? उसके अकाउंट्स ठीक नहीं थे, अकाउंट्स ठीक से बने नहीं हुए थे, कुछ बिल की एंट्रियां फर्जी थी, गलत थी, और रिकॉर्ड पूरा था नहीं। नोटिस आ गया है, डर लग रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन अगर इस आदमी ने अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखा होता और सब अकाउंट्स ठीक तरह से हैंडल किए होते और उसको नोटिस आता इनकम टैक्स से, तो क्या उसको घबराहट होती? मुझे स्मरण आ रहा है, हमारे इस शरीर के जो पिता थे, उन्होंने कभी किसी आईटी लॉयर को हायर नहीं किया था। वो अपने अकाउंट बुक्स सब खुद देखते, हम बचपन से ही देखते थे, इतनी मोटी मोटी लेजर बुक्स लेके वो बिल की एंट्री कर रहे हैं और डेबिट क्रेडिट, इतनी कहीं भी जाए तो वो बुक्स उनके साथ जाती थी। और जैसे कभी नोटिस आ गया, बीइंग हैंडीकैप्ड स्टिल वो अपने साथ एक बंदा लेते थे जो उनकी सब किताबें उठा लेता था, और वो ऑफिस अगर सेकंड फ्लोर पे है या थर्ड फ्लोर पे है और वो बैसाखियों पे चलते थे, तो भी वो बैसाखियों पे चढ़ के सीढ़ियाँ ऑफिस में चले जाते और आईटीओ के सामने बैठ कर के सब बुक्स रख देते और उसको कहते अब तुम मुझसे पूछो, तुमको क्या समझना है। दो बातों से ऑफिसर बहुत इम्प्रेस हो जाते थे। एक कि ही इज अ हैंडीकैप्ड पर्सन बट स्टिल ही हैज वॉक्ड ऑल द 3 फ्लोर्स, 3 मंजिल चढ़ के आया है। दूसरा, कोई लॉयर साथ नहीं है, कितना ईमानदार और सच्चा है। तीसरा, अकाउंट्स की कितनी समझ रखता है कि पूरी बुक्स अपने बिल वगैरह सब कुछ साथ लेकर के आए हैं और कह रहे तुम बोलो, तुमको क्या देखना है, तुमको क्या पूछना है, एंड वट एवर यू वॉन्ट आई हैव इट विद मी। तो अपने 74 साल के जीवन काल में उन्होंने कभी कोई लॉयर हायर नहीं किया था, कभी नहीं, और बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, पैसे का सब हिसाब किताब। तो वो जो बेबाक होकर के बिना डरे, तो जितने आईटी ऑफिसर्स थे वो बहुत सम्मान करते थे। तो मैं ये चीज़ देखती कि हमारे आसपास कई लोग और भी थे, जब भी उनको नोटिस आ जाता ना तो उनके तो हाथ पांव फूल जाते थे, नोटिस आ गया नोटिस आ गया नोटिस आ गया, क्योंकि काम अकाउंटेंट्स को सौंप रखा है। अब अकाउंटेंट्स ने क्या किया क्या नहीं किया खुद को ही खबर नहीं है, और बेईमानी जो करता है उसको तो डरना पड़ता ही है। अब ये अकाउंट की बात मैं ला रही हूँ तुम्हारे जीवन में। आपके शुभ और अशुभ कर्मों का जो खाता है ना, उसकी आपको कोई खबर नहीं है। ये मान के बैठ गए हो कि हम अच्छे हैं और हम अच्छे ही कर्म करते हैं, पर जो आपके हाथ से गलत होता है, अशुभ होता है, पाप होता है, वो तो तुमको याद भी नहीं है। तो कबीर जी चुटकी लेके कहते हैं,
धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुंह लेके जाएगा? किस मुंह से तुम धर्मराज को जवाब दोगे जो तुमने जीवन में किया है? पर एक संत है, एक भक्त है, एक साधक है जो उसको पूछे धर्मराज कि अपना जरा हिसाब किताब दो, तो वो कहता है मेरा खाता तो खुला है, देखना चाहो तो देखो, और मेरा मन का खाता भी खुला है। और सच तो ये है कि मेरे मन में झांकोगे धर्मराज तो तुम भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मेरे मन में तो आप परमेश्वर बैठे हुए हैं। मारो नजर मेरे मन में, मेरे मन में मेरे प्रभु मिलेंगे, और मारो नजर मेरे कर्मों पर, मेरे सब कर्म ईश्वर अर्पण होते हैं। मैं जैसा भी हूं मैं प्रभु का हूं। तो मेरे मन में राम, मेरे कर्म में राम, मेरा मन है निष्काम। मुझे किसका भय, मुझे किसका डर, मुझे किसका खौफ? किसी का भी नहीं। जिसका जीवन भक्ति में, साधना में लीन होता है, उस व्यक्ति के जीवन से डर, भय सब खत्म हो जाते हैं। पर जब हम अपनी साधना पर ध्यान नहीं देते हैं तो मन में भय भी आते हैं, डर भी आते हैं, घबराहट भी आती है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ये भ्रम के बादल जो हैं वो हमेशा सर के ऊपर मंडराते रहते। तो प्यारे, भक्ति की ज्योति अपने हृदय में जगाओ, और इस भक्ति के प्रकाश में आत्मज्ञान पाओ। तो जीवन में कौन सा डर बचेगा, कौन सी घबराहट बचेगी, कौन सा कष्ट बचेगा? कुछ भी नहीं। अंधेरा हो तो दीपक जलाना ही पड़ता है, रोशनी तभी होगी। ऐसे ही हमारे अंधकार पूर्ण मन के अंदर हमें साधना की ज्योति को जलाना है। ये संकल्प बनाओ, ये विश्वास बनाओ, ये भावना अपने अंदर जगाओ कि मेरा जीवन प्रभु की आराधना बन जाए, मेरा श्वास श्वास ईश्वर के नाम के साथ जुड़ जाए। But before this happens, let me give a certain hours of my day in remembrance of my Lord. अपने दिन का कुछ समय तो मैं निश्चय ही अलग रखूं जिसमें मैं कार व्यवहार, संसार कुछ ना करूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु आराधना करूं। अपने मन की पट्टी पर मैं राम नाम लिखूं, और अपनी श्वास श्वास में मैं राम नाम को लाऊं, और उतनी देर के लिए न संसार, न घर, न परिवार कोई याद न रहे मुझे, सब उतनी देर के लिए भूल जाएं। हाँ, जब उठेंगे साधना से, दुनिया तो कहीं भागी नहीं जा रही। हाँ, दुनिया यही है, दुनिया तो यही है। दुनिया के पीछे जब भागना हो तब भाग लेना, लेकिन श्वास हमेशा नहीं है। श्वास की डोर कब कट जाए हमको पता नहीं है। इसलिए हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्रेफरेंस, हमारा प्रथम चुनाव भजन को होना चाहिए। सत्यचित आनंद में सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता, जो अजर अमर अविनाशी है। आनंद यह भी परमात्मा का स्वरूप है जो हमेशा आनंद में है। चित्त क्या है? चित्त का अर्थ यहाँ है चैतन्य। दो वस्तुएं हैं, एक जड़, एक चैतन्य। जड़ हम उसको कहते हैं जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है। और चैतन्य हम उसको कहते हैं जो अपने आप को भी जानता है और अपने से भिन्न जो दूसरे हैं उनको भी वो जानता है।
जानना चेतना के द्वारा होता है, और चेतना मन में आती है। यूँ समझो कि बिजली आए तो पंखा चले, बिजली आए तो बल्ब जले, और बिजली नहीं हो तो ये कुछ कार्य नहीं करते हैं। ऐसे ही चेतना वह बिजली है जिसके द्वारा हमारा मन, बुद्धि ये सब कार्य करते हैं। हमारे प्राण भी उसी से कार्य करते हैं, और शरीर में जो जीवंतता प्रतीत होती है वह भी चेतना की वजह से होती है। लेकिन ये चेतना चैतन्य नहीं है, चैतन्य चेतना से भी भिन्न है। चेतना हमको पशुओं में भी दिखती है, चेतना हमको पक्षियों में भी दिखती है, चेतना हमको कीट पतंगों में भी दिखती है। चेतना तो देखा जाए तो द लिविंग फोर्स वो तो सब जगह पर है, लेकिन चैतन्य और चेतना का भी थोड़ा फर्क समझ लीजिएगा। चैतन्य अर्थात स्वयंभू, माने अपने आप में आप ही स्थित है और आप ही आपको जानता है, और उस चैतन्य की वजह से ही चेतना भी उत्पन्न होती है, और जड़ सृष्टि का भी सृजन उसी की वजह से होता है। जैसे हम ये कहें कि सूर्य किसको रोशनी दे रहा है? हम भारत में रहने वाले लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, या एक समय में इजिप्ट के लोग, वो भी सूर्य की उपासना करते थे। साउथ अमेरिका के जो ट्राइबल्स हैं वो भी सूर्य की उपासना करते हैं। सबका यह मानना है, सब संस्कृतियों का यही मानना था कि सूर्य हमको रोशनी देता है, सूर्य ही हमको शक्ति देता है, सूर्य की वजह से ही सृष्टि पे जीवन है, इसलिए सूर्य की उपासना करते थे। लेकिन अगर मान लो हम सूर्य से जाके पूछ सकें कि क्या तुम हम मनुष्यों के लिए, इस पृथ्वी पर रहने वाले चर अचर जीवों के लिए रोशनी देते हो, तो आपको अनुमान लगाएं सूर्य क्या कहेगा। वो तो बोलेगा कि तुम लोग हो, तुम्हारे तो होने का भी मुझे पता नहीं है। क्योंकि सूर्य एक हमारी धरती जैसे 1 अरब धरतियाँ उसमें आ जावें, 1 अरब धरतियाँ उसमें आ जावें, सूर्य का आकार इतना बड़ा है। और वास्तव में सूर्य में गैस के विस्फोट हो रहे हैं, जैसे कई सैकड़ों एटम बम एक साथ फूटने लग जाएं। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा का स्पंदन सूर्य में हो रहा है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वी द पीपल, द लिविंग बीइंग्स, सूर्य तो अपना तेज, अपनी शक्ति पूरे अंतरिक्ष को दे रहा है। लेकिन सूर्य को हम चैतन्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य में तो चेतना कार्य तो कर रही है, लेकिन वो जड़ चेतना कार्य कर रही है। जैसे इस फूल के अंदर बीज से फूल होने की जो पूरी यात्रा है वो बिना चेतना के संभव नहीं है, इसके अंदर भी चैतन्यता है। लेकिन ये चेतनता चैतन्य नहीं है। जब हम चैतन्य कहते हैं तो उसको आप सूर्य के उदाहरण से अगर मैं समझाऊं तो एक ऐसा सूर्य जो आपको भी जानता है और अपनी रोशनी सारे जड़ जगत को भी दे रहा है। यूँ समझे, ये मैंने हाथ की मुद्रा ऐसे बनाई, तो ये मुद्रा में, इस शरीर में चेतनता है, तभी मुद्रा बनी। अच्छा, मान लो ये हाथ कट जाए और इस शरीर से अलग हो जाए, तो मुद्रा तो हो सकता है तो भी ऐसी बनी रहे, लेकिन एक चेतन जिसमें चेतना है वो हाथ, और वो हाथ जिसमें अब चेतना ही कोई नहीं है, उसमें कुछ फर्क होगा या नहीं?
नेत्रों से मैं तुम्हें देख रही हूं। इस समय इन नेत्रों में चेतनता भी है जिसकी वजह से नेत्र देख रहे हैं। और सोचो ये शरीर मृत हो जाए तो मरे हुए शरीर में आंख की पुतली खुली रहे तो वो आंख की पुतली क्या किसी को देख रही है? क्या वो वैसी ही होगी जैसे जीवित व्यक्ति की आंख होती है? जीवित व्यक्ति जैसी भी नहीं होती है। तो ये हाथ एक अंश हुआ इस पूरे शरीर का। तो जब तक इस अंश को इस शरीर के साथ जुड़ाव रहता है तो इसमें लाइफ, इसमें प्राण, इसमें चेतना है। लेकिन हाथ चैतन्य नहीं है। हाथ चैतन्य नहीं है। तो चित्त का अर्थ चेतना नहीं होता है, क्योंकि चेतना तो सृष्टि में हमें सब जगह दिखाई देती है। चेतना बीज में न हो तो बीज फूटे नहीं, पौधा नहीं बने। उसमें चेतना न हो तो पौधा वृक्ष नहीं बने। उसमें चेतना न हो तो वृक्ष में फूल नहीं आए, फल नहीं आए। चेतना तो पत्थरों में भी है। इसलिए हम एक चट्टान की आयु भी निकाल सकते हैं कि ये चट्टान की उम्र क्या है। वृक्षों की उम्र भी निकाली जाती है। तो चेतना के बगैर तो सृष्टि में कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं परमात्मा चैतन्य स्वरूप है तो उसका अर्थ नजदीक अगर मैं करूं तो यह हो सकता है, एक कि वो स्वयं को जानता है कि वो है। दो, वो अपने से भिन्न जो कुछ है वो उसको भी जानता है। और तीन, ये सारी जड़ प्रकृति मिलकर के भी उसको नहीं जान सकती। जैसे ये हाथ बाकी सब चीजें तो पकड़ सकता है, लेकिन हाथ पलट के अपनी ही कलाई को नहीं पकड़ सकता। कलाई को पकड़ने के लिए हमारा अपना हाथ बिल्कुल बेकार। तो इस हाथ से हम बाकी सब चीजें तो पकड़ सकते हैं, लेकिन इस हाथ से हम अपनी ही कलाई को नहीं पकड़ सकते हैं। या यूं कहिए, हम इन आंखों से बाहर सारी दुनिया देख सकते हैं, फिर इन आंखों से हम इन्हीं आंखों को नहीं देख सकते। आपने अपनी आंखों को जब देखा है तो शीशे में देखा है या किसी ठहरे हुए पानी में देखा होगा, या जिससे आप प्रेम करते हैं अगर उसकी आंखों में आप बहुत ध्यान से देखो तो उसकी आंख की पुतली में भी आपको आपकी शक्ल दिख सकती है। तो आपने नेत्रों से सारे जगत को देखा है, पर वहीं इन्हीं नेत्रों से आपने अपने ही नेत्रों को नहीं देखा। मन में चेतना है, सत्य है। मन अपनी इस चेतना से अपने से बाहर सब चीज को देख सकता है, लेकिन मन के पीछे मन का आधार कौन है वो उसको नहीं जान सकता। और जिसे हम कहते हैं चैतन्य स्वरूप परमात्मा, वो तुम्हारे मन का ही तो आधार है। जैसे सूक्ष्म वस्तु को देखना हो तो हमको किन्हीं इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि हवा में कितने बैक्टीरिया हैं, कितने माइक्रोब्स हैं, क्या आप खुली आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन अगर हमारे पास बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होवे तो पॉसिबल है कि हम उसको देख सकेंगे। जैसे किसी के खून के कतरे में हम ये देखना चाहें कि उसके खून के कतरे में कितना आयरन है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना ईस्ट्रोजन है, कितना टेस्टोस्टेरोन है, नहीं देख सकते। लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट के नीचे अगर हम रक्त को रखेंगे, ब्लड को रखेंगे, तो उसकी डिटेल एक पैथोलॉजिस्ट या एक जो लैब टेक्नीशियन है वो उसको बहुत अच्छे से देख लेगा। जो मन बुद्धि हमारे पास है, इस मन बुद्धि के द्वारा
हम चैतन्य स्वरूप परमात्मा को नहीं जान सकते। चैतन्य स्वरूप मन का, बुद्धि का आधार है। तो उसको जानने के लिए दो ही चीजें हैं। एक, ध्यान और योग के द्वारा शांत किया हुआ हो मन, और फिर इस शांत मन को ब्रह्म विद्या का, ज्ञान का विचार श्रवण करने का अवसर मिले। तो चैतन्य को हम ऐसे नहीं जान लेंगे जैसे पेड़ या वृक्ष या पहाड़ या आदमी या औरत को हम जान सकते हैं, पर हम फिर उसको ऐसे जान लेंगे जैसे हम अपने आप को जानते हैं। यूं सोचो, कोई आदमी लेटा हुआ हो, वो सो रहा है कि वो नहीं सो रहा है, ये कौन समझ सकता है? किसी लेटे हुए आदमी को चादर लेके, कंबल लेके, सिराना सिर के नीचे रख के, आंखें बंद करके कोई लेटा हुआ हो, तो वो आदमी अंदर अंदर सो रहा है कि अंदर अंदर जाग रहा है, ये कौन जान सकता है? देखने वाले क्या जान सकते हैं? तो ये जानना उसी को हो रहा है जो लेटा हुआ है। अच्छा, वो उठना ना चाहे तो सोए रहने का वो नाटक भी कर सकता है, नकली नकली खराटा भी भर सकता है, और कितनी आवाज़ें मारने पर भी न जागे वो, तो देखने वाला कहेगा भाई ये तो बड़ी गहरी नींद में है, लेकिन वो अंदर से जानता है कि वो सोया हुआ नहीं है। तो जिस माध्यम से तुम तुम्हारे मन के जागने या मन के सोने को जानते हो, उसी सूक्ष्म विद्या से ऑटोमेटिकली तुम तुम्हारे चैतन्य स्वरूप को जान लेते हो, और जिस दिन तुम तुम्हारे चैतन्य स्वरूप को जान लेते हो, उसी दिन आप परमात्मा चैतन्य स्वरूप है ये भी जान लेते हो। थोड़ी सी यह बात मैं और बढ़ा के कहना चाहूँगी। जिस खेत को हमने बीजने की तैयारी न कराई हो, उस खेत की मिट्टी में आप महंगे से महंगा बीज डाल दीजिए, वो खराब हो जाएगा।